हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा विटामिन रतौंधी यानी रात्रि अंधता को रोकने में सहायक है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो रतौंधी नामक रोग को रोकने में सहायता करता है। अच्छा, रतौंधी क्या होता है? जिसको दिन में ही नहीं दिखे उसको क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। तो रतौंधी को रोकने में दोस्तों विटामिन ए सहायक है। कौन सा है? विटामिन ए सहायक है। और विटामिन ए को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। आपको एक बात याद रखना है। और विटामिन ए की कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए का स्रोत कहेगा कि क्या है कि हमको रतौंधी ना हो। तो दोस्तों इसका स्रोत आपको याद रखना, सबसे अच्छा स्रोत आप गाजर याद रख लेना। क्या याद रख लेना? गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, रतौंधी को दोस्तों हम लोग जीरो प्लेथेमिया के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो प्लेथेमिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं रतौंधी रोग को। और अच्छा, विटामिन बी, यहाँ पर विटामिन बी है। विटामिन B1 को दोस्तों हम लोग थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम पूछेगा क्या है तो थायमीन है। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा क्या है तो एस्कर्बिक एसिड। क्या है? एस्कर्बिक एसिड। क्या है? एस्कर्बिक एसिड है विटामिन सी का। विटामिन के का पूछेगा क्या है तो रेटिनॉल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य का पूछ रहा है यहाँ पर, यानी मानव का शरीर का पूछ रहा है। तो मानव के शरीर का न पूछ रहा है। तो यहाँ पर न स्त्री न पुरुष पूछ रहा है। तो मनुष्य के शरीर का याद रखना, अगर मनुष्य में अगर स्त्री होगा तो स्त्री है तो उसका अंडाशय। क्या रखना है? अंडाशय। और पुरुष है, अगर पुरुष है, मेल है, तो इसका क्या हो जाएगा? शुक्राणु। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका स्त्री का पूछेगा, महिलाओं के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाशय, पुरुष का शुक्राणु। जब यही अंडाशय से क्या निकलता है? अंडाणु। क्या निकलता है? अंडाणु। तो अंडाणु हो जाएगा। और अंडाणु और शुक्राणु का दोस्तों जब मिलन हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। इसी के फलस्वरूप क्या होता है? हमको संतान की प्राप्ति होती है। क्या होता है? संतान की प्राप्ति होती है। आपको याद रखना है। ये तो था मनुष्य का शरीर का। अगर पूछता कि सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका, तो आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र। क्या बताना है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको क्या बताना है? यकृत। क्या बताना है? यकृत बताना है। और मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछ लेगा। क्या पूछ लेता? मिश्रित ग्रंथि। तब आपको बताना था, क्या बताना था? मिश्रित ग्रंथि अगर पूछ लेता तब अग्नाशय। क्या बताना था? अग्नाशय बिल्कुल राइट हो जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? एक्यूरेट अगर मैं बोलूँ तो 639 होता है। कितना होता है? 639 होता है। तो इस आसपास में देखिए आपको कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? 600, 650, 700, 750। हाँ, तो आसपास में आपको 650 दिख रहा है। आसपास में यही ना है, तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मनुष्य के शरीर में कितनी पेशियां होती है? 639 पेशियां होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न के सामने। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त कितना मात्रा में पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में पूछ रहा है कि रक्त पाया जाता है, वो कितना पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में जो खून है वो भैया 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, और भी मैं रक्त के बारे में आपको बताता हूँ। रक्त में दोस्तों पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपको बताना फाइब्रिनोजन। क्या होता है? फाइब्रिनोजन। और इसी प्रोटीन के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। फिर पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? ये तो प्रोटीन था फाइब्रिनोजन। अब विटामिन पूछ लेता तो विटामिन के बताना था। क्या बताना था? विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में पूछ लेता कि कौन सा आयन जिम्मेवार है, तो आयन बोलता तो आयन में आपको कैल्शियम बताना था। क्या बताना है? कैल्शियम बताना है। और
रक्त को दोस्तों सुरक्षित कहाँ रखा जाता है, तो डेक्स्ट्रेट में। कहाँ रखा जाता है, डेक्स्ट्रेट में पहले रखा जाता था। अब लेकिन दोस्तों चेंज हो गया टेक्निक, अब द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। आपको ये बात याद रखना है। मनुष्य अपने भार का 7% रक्त उसका शरीर में होता है। मनुष्य का अपने भार का पूछेगा कितना प्रतिशत रक्त उसका शरीर में होता है, तो आपको बताना 7%। क्या बताना है, 7% बताना है। ये सब प्रश्न हूबहू एज ए टीज एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको ये सब प्रश्न याद रखना होगा। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHAS इतिहास के इतिहास की DUNIYA इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य का अंग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। मनुष्य का कौन सा अंग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, तो वो होता है कान होता है। कौन होता है, कान होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कान के पास में होता है सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम। और सेरिबेलम आपने मस्तिष्क पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मस्तिष्क 3 भाग में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो पश्च मस्तिष्क होता है जिसको हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं, और यही पे इसी का दोस्तों पार्ट होता है, क्या होता है, सेरिबेलम। और यही सेरिबेलम संपूर्ण शरीर को संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, शरीर को संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम बोल रहा हूँ मैं, सेरिब्रम नहीं बोल रहा हूँ, सेरिब्रम। सेरिब्रम दोस्तों वो अग्र मस्तिष्क का भाग है। सेरिब्रम किसका भाग है, यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। आपको याद रखना है कि सेरिब्रम जो होता है दोस्तों अग्र मस्तिष्क का भाग है, और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और सेरिब्रम को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धि और चतुराई का केंद्र पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो सेरिब्रम को कहते हैं। ये मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आपको याद रखना है, सोचने समझने की शक्ति और याद रखने की शक्ति भी दोस्तों इसी सेरिब्रम के कारण होता है। यह अर्ध मस्तिष्क का भाग था, लेकिन मेरा ऑप्शन सही क्या था, प्रश्न के अनुसार सेरिबेलम। यह मस्तिष्क का 3 प्रकार था, तो सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मनुष्य के शरीर में पाचन की जो क्रिया होती है वह मुंह से यानी मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाए। और इसी में क्वेश्चन आपसे पूछता कि मनुष्य के शरीर में भोजन का संपूर्ण पाचन अगर पूछ लेता कि भोजन का संपूर्ण पाचन, तो दोस्तों संपूर्ण पाचन जो हो जाएगा भोजन का कहाँ होता है, तो आपको बताना था छोटी आंत में। कहाँ बताना है, छोटी आंत में होता है भोजन का संपूर्ण पाचन। आपको ये बात याद रखना है। और यकृत के बारे में याद रख लीजिएगा दोस्तों। यकृत का वजन पूछेगा कितना होता है, 1.5 से 2 kg होता है। कितना होता है, 1.5 से 2 kg यकृत का वजन होता है। और यकृत के बारे में याद रखना है कि यकृत से दोस्तों क्या निकलता है, पित्त निकलता है। क्या निकलता है, पित्त निकलता है। पित्त निकलता है पूछेगा। यकृत में ही जुड़ा होता है पित्ताशय, और पित्ताशय से क्या निकल जाता है, पित्त रस निकलता है। और ये पित्त जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गुर्दा किडनी की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो किडनी की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो है एड्रीनलिन हार्मोन। कौन है, एड्रीनलिन हार्मोन। इसलिए एड्रीनलिन हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम है लरो या उरो हार्मोन। क्या नाम है, लरो या उरो हार्मोन इसका नाम है। या इसी को हम लोग कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर B क्या था, बिल्कुल राइट था। थायरोक्सिन गले के पास में दोस्तों एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और इसी थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलती है जिसको हम लोग थायरोक्सिन कहते हैं। और इसी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसको हम लोग घेंघा कहते हैं। क्या कहते हैं, घेंघा कहते हैं, या गलगंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गलगंठ भी कहा जाता है इसको, घेंघा को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत करता है? तो हड्डी को मजबूत कौन सा खनिज करता है? तो सोडियम और फास्फोरस करता है। सॉरी दोस्तों, फास्फोरस और कैल्शियम करता है। तो फास्फोरस तो हमको दिख नहीं रहा, कैल्शियम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं और भी आपको प्रश्न बताता हूँ। क्वेश्चन पूछेगा कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अच्छा, हड्डी का बनना पूछेगा क्या कहलाता है? हड्डी का बनना क्या कहलाता है? हड्डी का बनना। और आप बताइए हड्डी का नष्ट होना। दोस्तों हड्डियों का नष्ट होना ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। और हड्डी का बनना ऑस्टियोपोरस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरस कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? क्या हृदय है? नहीं, हृदय तो छोटा सा एक बंद शंक्वाकार आकृति का है, तो ये उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ना है हृदय। दिल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है क्या? छोटा ना है, तो हृदय नहीं होगा। मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क भी छोटा है। तो हाँ, त्वचा देखिए सब जगह त्वचा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, त्वचा में रंग किसके कारण दिखने को मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको बता मेलानिन। क्या बताना है? मेलानिन। अब क्वेश्चन पूछेगा मेलानिन क्या है, तो बताना है प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। क्वेश्चन ये से भी पूछा गया है कि त्वचा में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन होता है, तो क्या बताना है? मेलानिन प्रोटीन। जिसका त्वचा में मेलानिन प्रोटीन जितना ज़्यादा होगा, वो व्यक्ति उतने देखने में मंगरेला के जैसा, यानी कह सकते हो आप मरीज के जैसा होगा, काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में कुल कितनी नसें होती है? मनुष्य के शरीर में लगभग जो नस होता है वो कितना होता है? 1 लाख होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कुल हड्डी पूछ लेता, हड्डी तो आपको बताना था 208 होता है। कितना होता है? 208 होता है। मनुष्य के शरीर में पूछता कितना कोष्ठ होता है? कोष्ठ दोस्तों 4 होता है। कितना होता है? कोष्ठ 4 होता है। मनुष्य के शरीर में कितना कोष्ठ है? 4 कोष्ठ है। आपको ये भी बात याद रखना चाहिए। और मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र आयन, तो आपको क्या बताना है? कैल्शियम। क्या बताना है? कैल्शियम पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, ये बात याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा तत्व हड्डी और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है? तो फास्फोरस और कैल्शियम दोनों होता है। तो यहाँ फास्फोरस दिख गया, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हड्डी, एक होता है हड्डी और एक होता है उपास्थि। क्या होता है? उपास्थि दोस्तों क्या होता है? उपास्थि है तो दोनों एक हड्डी का प्रकार ही है, लेकिन हड्डी नहीं है। तो हड्डी क्या होता है? कड़ा होता है। क्या होता है? कड़ा होता है। उपास्थि क्या होता है? लचीला होता है। हम लोग खस्सी बकरी का जो खाते हैं, हड्डी थोड़ी खाते हैं, उपास्थि ना खाते हैं। तो हड्डी और उपास्थि में अंतर होता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रियोलॉजी। उपास्थि का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है? कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। आपको ये बात याद रखना है। हड्डी में पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हड्डी में दोस्तों याद रखना कि मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन प्रोटीन पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? कि हड्डी में पाया जाता है, ये बात याद रखना है। चलिए, और हमारे शरीर का एक ऐसा अंग बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा हड्डी हो। दोस्तों डेली एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बताना है अंगुली दोस्तों हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें सिर्फ हड्डी ही हड्डी है। अच्छा, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता कि मनुष्य के शरीर का ऐसा भाग बताइए, ऐसा चीज़ बताइए जो मांसल हो, सिर्फ मांस ही हो, उसमें हड्डी का अंश नहीं हो। तो आपको 2 चीज़ याद रख लेना है। एक याद रख लेना ओष्ठ और जीभ मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग है दोस्तों जो क्या है? मांसल संरचना है, इसमें हड्डी जरा भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है?
तो पाचन में सहायता करने वाला जो एंजाइम है वो कौन कौन सा है? एमाइलेज भी है, ट्रिप्सिन भी है, पेप्सिन भी है, ये सभी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पेप्सिन दोस्तों, पेप्सिन ये दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करता है? दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना है कि दूध में दोस्तों केसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दूध हमको उजला क्यों दिखता है, तो भी आपको बताना है कि दूध जो हमको दोस्तों उजला दिखता है, इसी केसीन प्रोटीन के कारण ही दिखता है। किसके कारण दिखता है? इसी केसीन प्रोटीन के कारण ही हमको दूध का रंग उजला दिखता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में ऐसा कौन सा विटामिन है जो उपस्थित नहीं होता है, तो आपको बताना है कि दूध में दोस्तों विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं होता है। विटामिन सी दूध में नहीं होता है क्योंकि विटामिन सी की प्रकृति खट्टा होती है, दूध में विटामिन सी नहीं होती है। दूध की शुद्धता हम लोग किस में मापते हैं, तो आपको बताना है लैक्टोमीटर। क्या किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अधिकांश दूध पीने वाले व्यक्ति में अधिकांश वो आलसी होता है। क्यों? क्योंकि दूध में पाए जाने वाला नहीं, पहले ये बताइए कि दूध में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, तो आपको बताना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अच्छा, दूध को छोड़िए, अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब क्या है? ये सभी एंजाइम है। मैं और भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपसे कह दे कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और रेनिन दोस्तों ये भी एंजाइम है जो कहाँ से निकलती है? अग्नाशय से निकलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का कहाँ बनता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मनुष्य के अरे दोस्तों क्वेश्चन गलत पढ़ दिए। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव के शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बोन मेरो। क्या कहते हैं? बोन, BONE, बोन मेरो, MARROW, बोन मेरो में होता है। अच्छा, ये तो रहा मानव शरीर में। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा करके आपके साथ बदमाशी करता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो बच्चों में याद रखना, बच्चा में आपको नहीं बताना है, अस्थि मज्जा में वयस्क में होता है। कहाँ होता है? वयस्क में रक्त का निर्माण होता है। लेकिन जो बच्चा होता है दोस्तों, बच्चा में जो रक्त का निर्माण होता है, बच्चा में रक्त का निर्माण जो होगा वो होगा मीसोडर्मा में। कहाँ होगा? मीसोडर्मा में होगा। कहाँ होगा? मीसोडर्मा में होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, यहाँ गुर्दा से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि गुर्दे की पथड़ी किसको हम लोग कहते हैं? गुर्दे की पथड़ी हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट को। किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? आपको विटामिन का नाम बताना है जो रक्त के थक्का जमाने में सहायक है। तो भैया रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन न पूछा है तो विटामिन के, अगर यही पूछ लेता कि कौन सा आयन जिम्मेवार है, तो विटामिन रक्त का थक्का जमाने में कौन सा आयन, तो आयन में आपको याद रखना लेना था कैल्शियम। फिर पूछ लेता कि कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार है रक्त का थक्का जमाने में, तो प्रोटीन में आपको याद रखना है, प्रोटीन में क्या याद रखना है? फाइब्रिनोजन। क्या याद रखना है? फाइब्रिनोजन। फिर क्वेश्चन पूछता कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन तो बता ही दिए हैं, तो विटामिन के हो जाता। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे क्या है, तो रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन। क्या नाम है? इसका रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन सी का एस्कर्बी एसिड। क्या है? एस्कर्बी एसिड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हम सब जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त का रंग लाल होता है वो किसके कारण दिखता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा,
हीमोग्लोबिन का दोस्तों अगर पूछ लेता कि वास्तविक रंग कैसा होता है, वास्तविक रंग हीमोग्लोबिन का अगर पूछ लेता तो आपको बता बैंगनी होता है। यही से क्वेश्चन पूछता है, बच्चा लाल लगा देता है, गलती हो जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन का वास्तविक कलर क्या होता है, बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन हम जब सांस लेते हैं तो हवा मेरे शरीर में जाता है, शरीर में क्या है, ब्लड है, तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों हमारा क्या होता है, खून लाल दिखने लगता है। क्या करता है, खून लाल दिखने लगता है। तो मनुष्य में खून लाल के लिए जिम्मेवार कौन है, तो हीमोग्लोबिन नामक रंजक है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों खून में दोस्तों पूछ लिएगा कि खून में ब्लड में लोहा यानी आयरन की कमी हो जाए, आयरन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो लोहा की कमी हो जाए तो एक रोग हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं अल्प रक्तता, अवरक्तता। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों, जब प्लाज्मा से जब हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल लेते हैं, प्लाज्मा से जब हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल लेते हैं, क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल लेते हैं तो बचा हुआ भाग दोस्तों पूछ लेता है क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है। तो तनाव हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है, तो तनाव हार्मोन आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, एड्रीनलिन हार्मोन। इसी को हम लोग तनाव हार्मोन कहे या लरो या उरो हार्मोन कह दो, लरो या उरो हार्मोन कहो, या इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर का प्रश्न मैं काफ़ी जानदार तरीके से सोल्व करवाता हूँ। और अगर आपको PDF चाहिए, जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया ITIHASKI इतिहास की DUNIYA 99 लिख करके वीडियो का आप PDF ले सकते हैं, वीडियो का आप PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।